इंसान की पहचान दो बातों से होती है। एक तो उसका किया हुआ सब्र जब उसके पास कुछ नहीं हो, और दूसरा उसका रवैया जब उसके पास सब कुछ हो। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपने पितरों के बारे में सुना है कि पितरों के निमित्त करना चाहिए, जो नहीं करते हैं कई बार पितृ देवता नाराज भी होते हैं, और अगर हम करते हैं तो उनका आशीर्वाद हम पर बना रहता है। लेकिन आज मैं आपको पितरों की 3 कन्याओं के बारे में बताना चाहती हूँ, जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, धर्म का आचरण करने वाली थी, लेकिन फिर भी उन्हें श्राप मिला, लेकिन वो श्राप वरदान में बदल गया। तो आइए आज हम जानते हैं उनके बारे में। दक्ष के 60,000 कन्याएं थी। उनमें एक कन्या थी स्वधा, जिसका विवाह दक्ष ने पितरों के साथ किया, और स्वधा के 3 कन्याएं हुई। पहली कन्या का नाम था मैना, और बीच वाली यानी कि मझली कन्या का नाम था धन्या, और सबसे छोटी थी कलावती। ये तीनों पितरों और स्वधा की मानसिक कन्याएं थी। स्वधा ने इनको जन्म नहीं दिया था, यानी कि उसके गर्भ से नहीं जन्मी थी। ये मानसिक कन्याएं थी, इसलिए शुद्ध आचरण वाली थी। ये मन मर्जी से जहां भी चाहे वहां जा सकती थी। बहुत ही धर्म कर्म से पवित्र मानी जाती थी। एक बार इनका मन हुआ कि चलो बैकुंठ लोक चलते हैं और वहां जो है भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं। तो ये चली गई। इन्होंने भगवान विष्णु का दर्शन किया। कुछ समय वहां ठहरने की इजाजत इन्होंने मांग ली। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि वहां बहुत सारे देवता, ऋषि, मुनि, साधु संत आए हुए थे। तो अचानक ही वहां सनकादि ऋषियों का आगमन हुआ। तो ये सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। इनको कोई रोकता टोकता नहीं है। जैसे ही इनका आगमन हुआ, जितने भी वहां देवता थे, साधु संत मुनि वगैरह थे, सब खड़े हो गए, उनकी पूजा अर्चना की। लेकिन ये कन्याएं बेचारी भोली थी, सीधी थी, इनको उनके बारे में पता नहीं था, तो ये बैठी रही। सनकादि ऋषियों को क्रोध आ गया और उन्होंने तुरंत इनको श्राप दे दिया कि तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगी। अब ये बेचारी जो है बहुत दुखी हुई, प्रार्थना करने लगी कि हमें तो आपके बारे में कुछ पता नहीं था। उनकी स्तुति की, वंदना की। तो सनकादिगण जो थे वो इन पर प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने कहा कि जो हमने श्राप दिया है वो तो सार्थक होगा ही होगा। जो मुख से निकली हुई बात है उसको कोई टाल नहीं सकता, लेकिन ये श्राप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। तो सबसे बड़ी पुत्री यानी कि जो मैना थी, उसको उन्होंने कहा कि तुम्हारा विवाह जो है वो पृथ्वी लोक पे हिमालय के साथ होगा, और तुम्हारे घर के अंदर जो है साक्षात जगदम्बा पार्वती का जन्म होगा, और वो तुम्हें कैलाश पर्वत पर ले जाएगी, क्योंकि पार्वती का विवाह भगवान शंकर से होगा। और जो दूसरी पुत्री थी धन्या, उसको कहा कि तुम्हारा विवाह जो है राजा जनक से होगा, और जो लक्ष्मी का अवतार है वो सीता जी तुम्हारे घर में जन्म लेंगी। तो साक्षात सीता जी यानी कि लक्ष्मी जी तुम्हारे घर में आएंगी, और उन्हीं के कारण जो है तुम्हें बैकुंठ लोक के भी दर्शन हो जाएंगे। और जो सबसे छोटी थी कलावती, उसे कहा कि तुम्हारा जो जन्म है वो कहाँ होगा? वृषभानु के घर, कि द्वापर युग में वृषभानु के घर होगा, और राधा जी तुम्हारी कोख से जन्म लेंगी, और राधा के कारण तुम्हें गोलोक के दर्शन हो जाएंगे। तो मैना, धन्या और कलावती तीनों ही यानी कि पृथ्वी लोक पे आई, और उनके घर में जो है माँ पार्वती, सीता माता और राधा जी का जन्म हुआ। तो राधा और कृष्ण का प्रेम जो है वो आज भी सार्थक है।
चाहे यानी कि राधा का विवाह कृष्ण से नहीं हुआ, लेकिन जो प्रेम है वो राधा और कृष्ण का ही माना जाता है, और इसी कारण जो है उन्हें गोलोक के दर्शन हुए। तो ये कथा मैंने जो है महाशिव पुराण से पढ़ी है और वहीं से आपको बताई है। तो पहले आप पूरी कहानी सुनिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि ऐसे ही नई नई अच्छी अच्छी और धार्मिक कहानियों की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।